अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खरीदे मेरे ठीक ठाक होंगे स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन के चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था और कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स हम पढ़ रहे हैं। पिछले टॉपिक के अंदर हम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं। चंद आज मैं आपको डिटेल से कुछ नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर भी काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ताकि उनको आप आसानी से कंसेप्चुअल तरीके से समझ के आप उसको आसानी से हल कर सकें। तो नॉर्मेलिटी बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर आप इनको लिखना चाहें आप इसको लिख लें, इसी डेफिनेशन को। नॉर्मेलिटी इज दी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट्स, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ solutes present in 1 liter of solution, present in per liter of solution या in 1 liter of solutions। फार्मूले के तहत अगर आप इसको लिखना चाहें तो फार्मूला क्या हो जाएगा? n इक्वल टू नंबर ऑफ, इसको आप ऐसे लिख लें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में लिया हुआ आपने? लीटर्स के अंदर। ऐसे मोलैरिटी के अंदर हमने सॉल्यूशन को लीटर में लेते थे। अब यहाँ पर कुछ नए नए टर्म्स ऐसे, जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक आएगा, इक्विवेलेंट मास आएगा, उसकी कैलकुलेशन भी सिखाता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ कि ये होती क्या है बेसिकली। तो नॉर्मेलिटी किसी है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। इसको मजीद अगर आप थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करें तो मैं बताता हूँ, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? इसको हम लेते हैं मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। अब आते हैं हर एक चीज़ के ऊपर। इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल सेम ऐसी ही चीज़ें हैं स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टोइकियोमेट्री के कैलकुलेशन के अंदर जब हम मोल कैलकुलेट कर रहे थे, तो मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी इसी कैलकुलेशन करते हैं तो मास को हम डिवाइड करते थे किस चीज़ के? उसके मोलर मास के ऊपर। मास को उसके मोलर मास पे डिवाइड करते थे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट्स की अगर हम बात करें तो कैसे हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास, उसका इक्विवेलेंट मास को, उसके मास को इक्विवेलेंट मास पर डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके उसके बिल्कुल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट हो जाएंगे, जिस तरह मोल्स कैलकुलेट करते थे। थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। अब हम आते हैं कि इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं। ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ ग्राम ये कैसे कैलकुलेट होता है? इक्विवेलेंट मास हमारे पास स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट मास मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्यू मास इक्वल टू किसके? मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर। यहाँ पर एक्सिस को हम x से भी रिप्रेजेंट करते हैं या n फैक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही बात है। ये x या n फैक्टर जो है ना हमारे पास, ये है क्या? असल में इसको हम कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। ये क्या आपको इन्फॉर्मेशन देता है? ये x डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि आपका सॉल्यूट एसिड है, बेस है या साल्ट है। x कैसे कैलकुलेट होते हैं थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देख लें इसको, आपके पास क्या होना चाहिए? ये जो x की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो डिपेंड करता है आपके पास यहाँ पर क्या है? एसिड है। x डिपेंड करता है आपके पास यहाँ पर क्या है? बेस है। या x डिपेंड करता है आपके पास, आपने यहाँ पर क्या चीज़ ले रखी है? साल्ट्स लिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो हम उससे x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे?
ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एसिड है H2SO4 है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल क्या है H2SO4 है। अब ये X एसिड के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो X है एसिड के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है, X रिप्रेजेंट करता है एसिड्स के अंदर नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन, कि कोई एसिड कितने प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है, हाइड्रोजन कितने दे सकता है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको आयोनाइज करें वाटर के अंदर तो क्या हो जाएगा, कितने देगा आपको, ये 2 हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 2, ठीक है। अगर आप इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे किसका H2SO4 का, तो इक्विवेलेंट मास उसका कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, मास उसका कितना होता है आप कैलकुलेट करके सकते हैं 98, और यहाँ पर कितना है x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास कितना निकलेगा 49। ये तो हाँ एसिड के लिहाज से, आप यहाँ पर HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, H3PO4 ले सकते हो। H3PO4 आपको 3 हाइड्रोजन आयन दे सकता है, H3PO4 इसके अंदर कितने हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत है 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 3। इसका भी आप मोलर मास को डिवाइड कर सकते हो 3 पे, तो वो उसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर आपके पास हमारे पास यहाँ पर बेसिस हैं, बेस की देख लें थोड़ी सी। अगर आपके पास बेस है, बेस हमारे पास क्या होती है, बेस आपके पास फॉर एग्जांपल NaOH हो सकता है, या KOOH हो सकता है, या आपके पास AlOH3 हो सकता है, MgOH2 हो सकता है। ये सारी बेसिस अर्हीनियस बेसिस है, डिपेंड करता है कि ये आपको कितनी मिकदार में OH आयन देने की सलाहियत रखते हैं। OH आयन फॉर एग्जांपल ये आपको 1 OH आयन देगा, ये भी आपको 1 OH आयन देगा, ये आपको 3 OH आयन देने की सलाहियत रखता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 OH आयन देगा तो 1, यहाँ पर OH आयन कितने दे रहा है 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 3। इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करोगे तो इसके मोलर मास को 3 पे डिवाइड करने पड़ेगा, जैसे आपने H2SO4 का, इसका मोलर मास जितना भी होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उसको 3 पे हम डिवाइड करेंगे, उसका आपका मोलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। कितने, ये तो हो गया जी बेस की कंडीशंस के अंदर। बहुत सारे बेसिस हैं आपकी, जितने OH आयन देने की सलाहियत रखते हैं वही उसकी x की वैल्यू हो जाएगी। और एक है हमारे पास साल्ट्स, अगर आप साल्ट्स को देखना चाहें तो साल्ट्स के अंदर हम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस देखते हैं स्टूडेंट्स। इनको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। साल्ट्स की सूरत हाल के अंदर आपके पास बहुत सारे साल्ट्स हो सकते हैं। NaCl है मेरे पास फॉर एग्जांपल टेबल साल्ट, आपके पास Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट आपके पास हो सकता है, Na1 कुछ भी साल्ट हो सकते हैं, MgCl2 हो सकते हैं। अब इन साल्ट्स के अंदर हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्जेस। इसके अंदर कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं अगर ये आयोनाइज हो जाएंगे, एक ही पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट्स हमारे पास, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्वल टू 1। एक पॉजिटिव चार्ज, एक सोडियम आयन देने की सलाहियत रखता है Na+। यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम है स्टूडेंट्स, यहाँ बताएं। यहाँ पर देखें एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है +3 का, यहाँ पर कितने हैं 2 एल्यूमिनियम है, तो 2 3s are 6। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 6। तो इसका भी अगर आपने क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, तो इसके मोलर मास को या इसके जो फार्मूला मास है उसको डिवाइड कर दो 6 पे, तो उसका भी आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। MgCl2 को देख लें, MgCl2 हमारे पास किस हालत के अंदर होता है +2 के अंदर, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 2। तो बहुत ही सिंपल है, इन चीज़ों को आपने अगर समझ लिया है तो आपके जो है ना नॉर्मेलिटी को समझना या नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने चीज़ों को क्लियर किया होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने का तरीका, और फिर मैं आपको एक और ज़बरदस्त किस्म का एक फार्मूला देता हूं जिससे आप किसी भी तरीके से मोलैरिटी को मोलैरिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मेलिटी के अंदर, या नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास
हम कहते हैं कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 having mass 0.85 gram in 500 ml of सॉल्यूशन। तो आपने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। नॉर्मेलिटी का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कैसे होता है, दोबारा समझ जाएं। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट अभी हमने लिखा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। 500 ml इसको आपने लीटर में कन्वर्ट करना, 500 को 1000 में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम किस में कन्वर्ट करता है, यहाँ पर बताया था मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पर आप डेटा पुट कर सकते हैं। मास उसने आपको इतना दिया रखा है 0.85 ग्राम। इक्विवेलेंट मास अभी कैलकुलेट किया था H2SO4 का, कितना होता है इक्विवेलेंट मास H2SO4 का, कैलकुलेट करके दिखाएं कैसे होगा। H2SO4 कितने हाइड्रोजन आयन दे सकता है, 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है। तो इक्विवेलेंट मास उसका क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू। मास उसका कितना होता है H2SO4 का, 98 डिवाइडेड बाई 2 तो इक्वल टू 49। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। यहाँ पर आपने उसको 49 लिख देना है। वॉल्यूम इन सोल्यूशन कितने में दिया हुआ है, 500 ml में दिया है। तो आपने उसको कन्वर्ट करना होगा 500 डिवाइडेड बाई 1000 ml। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 0.85 डिवाइडेड बाई 49 मल्टीप्लाई बाई 500 और ये 1000 वाला ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेटर की मदद से हल कर सकते हैं। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल से नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया स्टूडेंट्स। इसकी ये कैलकुलेशंस के ऊपर मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियोस बनाऊंगा विद इन वीक के। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको वहाँ पे मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। ये तो जस्ट आज आपको टॉपिक के लिहाज से एक एग्जांपल देना था। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अक्सर ये एक चीज़ आ जाती है कि आप ना नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में और मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें अक्सर MCQs के अंदर ये भी दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फार्मूला अगर आप लोगों ने कहीं पे देखा हो तो नॉर्मेलिटी इज़ इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर। इसको ड्राइव करने का तरीका भी बताता हूँ कि ये और ये रिलेटेड हमारे पास कैसे हैं। नॉर्मेलिटी स्टूडेंट्स हम जानते हैं, अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, किसके बराबर होती है नॉर्मेलिटी, मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास और वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर में। अब इसको थोड़ा सा हम मज़ीद ऐसे भी लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम इन लीटर। अब इक्विवेलेंट मास किसके बराबर था स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर था, तो मास डिवाइडेड बाई क्या था, मोलर मास। मोलर मास के नीचे क्या था, n फैक्टर था मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम इन लीटर था। ये n फैक्टर को ऊपर लेके चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, मोलैरिटी डिवाइडेड बाई ये मास बटा मोलर मास वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, n फैक्टर या x की वैल्यू पुट कर दें। अब ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स, ये असल में मोलैरिटी है। ये क्या है, बेसिकली मोलैरिटी। अगर आपने मोलैरिटी को सही से पढ़ा है तो मोलैरिटी हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोल को हम n से शो करते हैं, लीटर को l से, मोल्स पर लीटर। अब ये मोल्स क्या होता है, मोल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास और यहाँ पर हम लीटर लिख देते हैं। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है हमारे पास, मोलैरिटी। तो इन तमाम चीज़ों की जगह हम क्या लगा सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर। इस तरीके से आप, अगर आपको मोलैरिटी वाले सोल्यूशन के अंदर जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, कभी कभी वो मोलैरिटी देने के बजाय आपको नॉर्मेलिटी दे देते हैं।
तो आप नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एन फैक्टर से उसको डिवाइड कर दें और मोलैरिटी आपकी निकल आएगी। फॉर एग्जांपल आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करना है तो एन का ये एन एफ इसके यहाँ पे डिवीजन में ले आएँ, आपकी मोलैरिटी इस तरीके से कैलकुलेट हो सकेगी। तो उम्मीद है आपने इन चीज़ों को क्लियर किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।